वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लिटरल्स का थर्ड टाइप, मतलब टोकन्स का थर्ड टाइप लिटरल। ठीक है, तो लिटरल्स एक्चुअल में होते क्या है। लिटरल्स वो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लिटरल्स एक्चुअल में एक प्रकार का डेटा होता है, वैल्यूज होते हैं जो कि जावा प्रोग्राम में होते हैं। ठीक है, जावा प्रोग्राम में जो भी कोई डेटा है, जो भी कोई वैल्यूज है, उसे हम लिटरल्स बोलते हैं। और लिटरल्स में मेनली टू टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, लिटरल्स में मेनली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव लिटरल्स, सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव लिटरल्स। और प्रिमिटिव लिटरल्स होते क्या है और नॉन प्रिमिटिव लिटरल्स होते क्या है, मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा इसको। तो हम पहले चलते हैं प्रिमिटिव लिटरल्स की ओर। ठीक है, प्रिमिटिव लिटरल्स एक्चुअल में एक सिंगल वैल्यू डेटा होता है और वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे आने वाले वीडियो में आपको जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तब मैं आपको ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे समझ ले कि वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, और एक प्रकार की सिंगल वैल्यू होती है। सिंगल वैल्यू डेटा को हम प्रिमिटिव लिटरल बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर प्रिमिटिव लिटरल्स के अंदर आते हैं कौन कौन से डेटा आते हैं। नंबर टाइप्स ऑफ डेटा आते हैं, कैरेक्टर टाइप्स ऑफ डेटा आते हैं और बुलियन टाइप्स ऑफ डेटा आते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन तीनों डेटा को ही प्रिमिटिव लिटरल्स एज अ कंसिडर किया जाता है। और हम अब चल के देखते हैं नंबर्स क्या, नंबर्स में क्या क्या है। तो नंबर्स आर न्यूमेरिक वैल्यू, सबको नंबर पता होगा। 10, 20, 30.50, 50.40, ये सब नंबर्स है जो कि इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर जो एक्चुअल में जावा में यूज़ किया जाता है। फ्लोटिंग नंबर्स आपको सबको पता है। फ्लोटिंग नंबर क्या होता है, जिसके अंदर पॉइंट से वैल्यू हम दर्शाते हैं, जैसे कि 10.20। अभी ये 10.20 ये एक फ्लोटिंग नंबर है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा 100। 100 क्या है, एक प्रकार का इंटीजर नंबर है। ठीक है, इस तरह के नंबर को हम इस तरह का नंबर भी हमारे प्रिमिटिव लिटरल्स में आता है। अभी हम चलते हैं कैरेक्टर की ओर। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर सबको पता है। कैरेक्टर को एनीथिंग जो भी हम सिंगल कोट में लिखते हैं, ये सिंगल कोट हमारा, जो कि ये सिंगल कोट है, जो भी हम इस सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। अभी मैंने यहाँ लिख दिया ए, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर। ये कैरेक्टर हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर 5 लिखता हूँ, ये भी हमारा कैरेक्टर हो गया क्योंकि हमने इसे सिंगल कोट के अंदर लिखा है। अब मैंने यहाँ पे एक कोई भी स्पेशल सिंबल ले लिया है, समझो मैंने हैज ले लिया है, यहाँ पे हैज ले लिया है यहाँ पे, तो ये भी एक प्रकार का कैरेक्टर हो गया। तो जो भी हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। और कैरेक्टर की लेंथ हमेशा वन ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। मतलब उसकी लेंथ एक होनी चाहिए। लेंथ ऑफ कैरेक्टर शुड बी वन। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपके लिए दे रखा है, आप ये नोट्स कैरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं बुलियन। अभी एक्चुअल में बुलियन क्या होते हैं, बुलियन भी एक प्रकार का डेटा टाइप है इन जावा में। और बुलियन एक प्रकार की लॉजिकल वैल्यूज है, जो कि ट्रू एंड फॉल्स कंसिडर एज ए बुलियन। मतलब ट्रू एंड फॉल्स को बुलियन कंसिडर किया जाता है और ये हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। और इसे ट्रू और फॉल्स जो है ना, ये जावा में एज ए कीवर्ड भी है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स जो है जावा में कीवर्ड्स है और हमेशा ये लोअर केस में होते हैं। और ट्रू का मतलब है हमेशा, ट्रू को हम ऐसे एक भी बोल सकते हैं, फॉल्स को जीरो भी बोल सकते हैं, लेकिन जावा में इसे ट्रू फॉल्स ही बोला जाएगा। और ये दोनों कीवर्ड्स हैं। और बुलियन को दर्शाने के लिए जावा में ऐसा एक बुल नाम का एक कीवर्ड, बुलियन नाम का एक कीवर्ड होता है। बुल नहीं होता एक्चुअल में, बुलियन नाम का कीवर्ड होता है। ये भी एक प्रकार का कीवर्ड्स है। और जावा के हर कीवर्ड्स लोअर केस में होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिमिटिव लिटरल्स के बारे में। अभी हम आगे चलते हैं नॉन प्रिमिटिव लिटरल्स क्या होते हैं।
ठीक है। नॉन प्रिमिटिव लिटरल्स आर, यहाँ पे आर लिखना था, वो इसको आर कर देते हैं, आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव लिटरल्स आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट इन जावा, मतलब जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा होता है ना, जो भी वैल्यूज होते हैं ना, वो जावा में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को ही हम नॉन प्रिमिटिव लिटरल्स बोलते हैं जावा में। अभी उसमें हम स्ट्रिंग आता है और उसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस आता है, जो कि ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस होता है। ठीक है। और स्ट्रिंग क्या, अब हम पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग का तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जावा में, वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्ट्रिंग को समझना चाहोगे तो कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। उसका वीडियो भी बहुत लेंथी रहेगा। ठीक है। अब यह स्ट्रिंग क्या है हम देखेंगे। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। अब बहुत सारे कैरेक्टर है हमारे पास, समझो ये बी सी डी, ये 4 कैरेक्टर है। अब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को, मतलब हमने कैरेक्टर्स तो पढ़ लिया, अब इन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होते हैं। अब समझो मैंने यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यह हमारा डबल कोट के अंदर जो भी कैरेक्टर, जो हमारा वर्ड्स या कोई भी है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने उसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, ये सब डबल कोट्स के अंदर है। ईयर, बेबी, एन ऐसा है, ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं जावा में। ठीक है। और जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है ना, वो एनीथिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है उसकी लेंथ। हम उसको एक कैरेक्टर भी उसकी लेंथ हो सकती है और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी उसकी लेंथ हो सकती है। तो स्ट्रिंग की लेंथ हम फिक्स नहीं है, वो एक से लेकर मल्टीपल कैरेक्टर्स तक उसकी लेंथ रहती है। तो ठीक है। और दूसरा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस को एक्चुअली आपको अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट लेटर जब हम जाकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जब टॉपिक आएगा ना, तब उसमें हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को भी पूरी तरह से समझ के लेंगे कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या। तो हम वो आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम ऑपरेटर को, इसके आगे की वीडियो में हम ऑपरेटर नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम स्ट्रक्चर ऑफ जावा का प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या है। उस फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के बाद डेटा टाइप देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, और उसके बाद हम ऑपरेटर्स लाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स को तब आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटर्स का एक्चुअल यूज क्या है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम एक्चुअल में जावा का प्रोग्राम करने वाले हैं अगले वीडियो में, और उसका स्ट्रक्चर समझ के लेने वाले हैं जावा के प्रोग्राम का। तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाओ, क्योंकि अगले वीडियो में हम लेके आने वाले हैं जावा का स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ओके, थैंक यू दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम ही है हिडन फेस कोड। तो सब जावा के कोड का जो हिडन चेहरा है वो मैं ढूंढ के निकालूंगा बाहर। ठीक है, बाय।